दोस्तों, हम सभी के मन में ये सवाल कभी ना कभी जरूर उठा होगा कि आखिर नए साल की शुरुआत को हम 1 जनवरी से क्यों मानते हैं। कौन से देश हैं जो 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाते हैं? भारत में नव वर्ष कितनी बार आखिर मनाया जाता है? आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। बात करते हैं तो कई देशों में नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं होता था। वास्तव में सदियों से दूसरी डेट्स को कैलेंडर की शुरुआत के लिए चिन्हित किया जाता था, जिसमें सबसे पॉपुलर थी 25 मार्च और 25 दिसंबर। फिर आखिर 1 जनवरी नए साल का दिन कैसे बन गया? इसके लिए पार्शियली थैंक दिया जा सकता है रोमन सम्राट नुमा पोम्पिलियस को। इनका शासनकाल 715 से 673 ईसा पूर्व माना जाता है और इसी दौरान सम्राट नुमा द्वारा रोमन रिपब्लिकन कैलेंडर को रिवाइज किया जाता है और तब तक साल का पहला महीना मार्च हुआ करता था और सम्राट नुमा द्वारा ही मार्च को जनवरी से रिप्लेस किया जाता है। जनवरी महीने की बात करते हैं तो जनवरी नाम रोमन जो गॉड रहते हैं, गॉड ऑफ ऑल बिगिनिंग जेनस, इनके नाम पर रखा गया था। लेकिन इस बात के सबूत हैं कि 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को रोमन वर्ष की आधिकारिक शुरुआत नहीं माना जाता था और 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर द्वारा कई सारे संशोधन पेश किए जाते हैं। जूलियन कैलेंडर होता है और वहां पर 1 जनवरी को साल की पहली तारीख के रूप में चिन्हित किया जाता है। रोमन साम्राज्य का विस्तार होता है और जूलियन कैलेंडर का भी उपयोग इससे फैल जाता है। लेकिन 5वीं शताब्दी आते आते जब रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है, तब कई ईसाई देशों द्वारा इस कैलेंडर को बदल दिया जाता है, क्योंकि उनके धर्म, ईसाई धर्म का प्रचार इससे नहीं हो रहा था और वो चाहते थे कि कैलेंडर में ईसाई धर्म का अधिक प्रतिबिंब झलक सके। और इसी वजह से 25 मार्च क्योंकि ईसाई धर्म में इसको फीस्ट ऑफ एनोसिएशन के रूप में माना जाता है और 25 दिसंबर को क्रिसमस फेस्टिवल के रूप में ईसाई धर्म में मनाया जाता है। ये सामान्य तौर पर नए साल के लिए दिन चुन लिए जाते हैं और बाद में ये स्पष्ट होता है कि कई त्रुटियां भी जूलियन कैलेंडर में मिलती हैं। बेसिकली त्रुटियां क्या रहती है कि लीप ईयर इसकी काउंटिंग नहीं होती और इससे बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं और बाद के समय में कई सेंचुरीज तक इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे जो इवेंट है वो गलत मौसम में काउंट होते हैं। और दूसरी समस्या ये भी आती है कि ईस्टर की जो डेट है उसके काउंटिंग में भी प्रॉब्लम आती है और इसी सब समस्याओं से निजात पाने के लिए 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 एक रिवाइज्ड कैलेंडर को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें लीप ईयर की समस्या का समाधान भी होता है और साथ ही साथ में 1 जनवरी को साल के नए वर्ष की शुरुआत के लिए अंकित कर दिया जाता है और ग्रेगोरियन कैलेंडर को इटली, फ्रांस, स्पेन जैसे देश तुरंत अपना लेते हैं। लेकिन ईसाई धर्म का ही एक दूसरा वर्ग, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स जो रहते हैं, ऐसे राष्ट्र वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को त्वरित रूप से नहीं अपनाते, काफी समय बाद अपनाते। और इसमें सबसे प्रमुख देश कौन रहता है? ग्रेट ब्रिटेन और उसकी जो अमेरिकन कॉलोनीज रहती हैं। 1752 तक वो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं अपनाते और 1752 तक ब्रिटेन में और यूएस में न्यू ईयर मनाया जाता था 25 मार्च को और बाद के समय में धीमे धीमे देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। इवन जो गैर ईसाई देश थे वहां पर भी ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग और इसका प्रसार हो जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश रहते हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना तो लेते हैं लेकिन अपने पारंपरिक या धार्मिक कैलेंडर को नहीं छोड़ते हैं और कुछ देश ऐसे हैं जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को कभी नहीं अपनाए और ऐसे देशों में इथोपिया का नाम सबसे पहले आता है। इसी वजह से इथोपिया का जो न्यू ईयर है वो सितंबर महीने में पड़ता है और इसको इनकुटाताश पर्व के रूप में इथोपिया में मनाया जाता है। अब हम कुछ देशों की बात करेंगे जहां पर नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं मानते हैं। सबसे पहला नाम आता है चीन का। चाइनीज न्यू ईयर की बात करते हैं तो ये फरवरी के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। जैसे कि 2022 की बात करते हैं तो 1 फरवरी को चाइना में नया वर्ष पड़ा था। हर साल 1 फरवरी को नहीं पड़ेगा, ये डेट बदलेगी क्योंकि न्यू ईयर की काउंटिंग चाइना में होती है लूनर कैलेंडर के हिसाब से और जैसे जैसे चांद की गति बदलती है वैसे वैसे नए वर्ष की तारीख भी बदलती है। और बेसिकली चीन की बात करते हैं तो वसंत फसल के मौसम की शुरुआत के प्रतीक में वहां पर नववर्ष मनाया जाता है।
रंगीन ड्रैगन, कलरफुल ड्रैगन रोड शो और कई सारे फन एक्टिविटीज पूरे देश में देखे जाते हैं। इसके अलावा दूसरे देश की बात करते हैं तो श्रीलंका। श्रीलंका में जो न्यू ईयर वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको सिंहली नववर्ष या अलुत अवरुद्धा के रूप में जाना जाता है और यह दिन फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। श्रीलंकाई लोग इस दिन अपने सामने के दरवाजे को खुले रखते हैं ताकि परिवार, दोस्तों, यहाँ तक कि अजनबियों का स्वागत करने के लिए यात्राओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंट्रीज की बात करें तो यूएई, सऊदी अरेबिया और जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पर ज्यादातर इस्लामी कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाया जाता है। इस्लामी नववर्ष या रास अस-सनाह अल हिजरी, इसकी तारीख हर साल बदलती है। 2022 की हम बात करते हैं तो रास अस-सनाह अल हिजरिया 30 जुलाई को पड़ी थी और ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना में जाने के लिए जानी जाती है और उनके उत्प्रवास के जश्न के रूप में मनाया जाता है, जिसे हिजरा भी बोला जाता है। और इसके अलावा बात करें दूसरे देश की तो कोरिया। कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से ही नव वर्ष को मनाते हैं और कोरिया में बात करते हैं तो 3 दिन तक ये नव वर्ष वहां पर मनाया जाता है और 2022 में 1 फरवरी को नव वर्ष मनाया गया था। कोरियन न्यू ईयर, जिसको कि सेवलाल भी बोलते हैं, वहां पर लोकल ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं जिसको हैंगबॉक बोलते हैं और आपस में मिलकर नव वर्ष का जश्न मनाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं अपने देश भारत की। तो दोस्तों, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है और वर्ष भर में कई दिन इसको डेडिकेट होते हैं। वो क्षेत्र के हिसाब से बदलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस बात का निर्धारण उस क्षेत्र में या चंद्र कैलेंडर, लूनर कैलेंडर को पालन किया जा रहा है अथवा सोलर अथवा सौर कैलेंडर का पालन हो रहा है। जो क्षेत्र सौर कैलेंडर का पालन करते हैं वो नया साल, जैसे कि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, हमारा पड़ोसी देश है, वहां पर बैसाखी, और भारत में जैसे असम में रोंगाली बिहू, तमिलनाडु में पुंथालू, केरल में विशु, ओडिशा में पान संक्रांति या ओडिशा नबाब रसा, बंगाल में पोइला बोईशाख के रूप में मनाया जाता है और आमतौर पर यह कब पड़ता है? 14 या 15 अप्रैल को पड़ता है। और वहीं हिंदू कैलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष की शुरुआत कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मानी जाती है और चंद्र चक्र पर आधारित भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्तिक वर्ष का पहला महीना होता है। गुजरात की बात कही जाए तो नया साल कार्तिक के पहले जो एक उज्जवल दिन पड़ता है उसमें माना जाता है, उसको एकम कहा जाता है। और भारत के दूसरे हिस्से में नए साल का जश्न वसंत माह में शुरू होता है। चंद्र कैलेंडर का पालन करने वाले लोग चैत्र, जो कि मार्च अप्रैल में पड़ता है, के महीने में वर्ष का पहला महीना मानते हैं। इसलिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका में उगादी और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा की तरह इस महीने के पहले दिन नया साल मनाया जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।